दो दोस्त चाय की चुस्की लेते हुए आपस में बात कर रहे हैं। तो दोनों ये बात कर रहे थे, एक ने बोला कि स्टॉक्स बेस्ड है, हाई रिटर्न देता है, दूसरे ने बोला कि म्यूचुअल फंड सही है। तो सवाल आता है कि कौन सही है। ये सवाल कुछ ऐसा है जैसे कि आपके पास कार है, आपको चलाना है या आपको ड्राइवर रखना है। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या है बेस्ट ऑप्शन, और फाइनल कंक्लूजन भी देखेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है। तो उससे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो स्टॉक्स में क्या होता है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली आप उसका शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी कि शेयर होल्डर का मतलब, शेयर मतलब स्टॉक्स यानी कि कंपनी का हिस्सा, और होल्डर का मतलब यानी कि जो होल्ड कर रहा है उस चीज को। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपके पैसे को मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। बेसिकली आपके पास एक रेडीमेड पोर्टफोलियो बन जाता है जिसमें कि रिस्क कम होता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं एग्जांपल से, 3 सिनेरियो लेके। पहला सिनेरियो लेते हैं विशाल के केस में। विशाल, इसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 2020 से लेके 2023 तक 10,000 पर मंथ SIP किया, और इसने रिटर्न जनरेट किया लगभग 14% पर एनम। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं राहुल के केस में। इसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 2020 से लेके 2023 तक। मान लेते हैं इसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो इसने जनरेट किए 30% पर एनम। अब तीसरा केस लेते हैं, कविता। अब इसने क्या किया, न्यूज़ बेस्ड टिप्स लेकर के किसी पेनी स्टॉक्स में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया 2020 में। 2023 में इसके पैसे 1 लाख से घट के हो गए 50,000, तो इसका लॉस हुआ। तो आपने देखा तीनों केस में क्या हुआ। एक में विशाल ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो कि स्टेडी ग्रोथ था बट सेफ था, लो रिस्क था। राहुल ने इन्वेस्ट किया प्रॉपर रिसर्च के साथ, इसको मार्केट का नॉलेज है, और इसने इन्वेस्ट किया तो 30% पर एनम, जो कि काफ़ी डिसेंट रिटर्न जनरेट किया। अब कविता को नॉलेज नहीं था प्रॉपर, उसने क्या किया, स्टॉक टिप्स लेके या न्यूज़ बेस्ड टिप्स लेकर के इन्वेस्ट कर दिया और उसका लॉस हो गया। पैनिक में इसने 2023 में सेल करके लॉस कर दिया। अब दोनों के केस में अलग अलग एस्पेक्ट है। क्या है एस्पेक्ट? म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। पहला तो म्यूचुअल फंड के केस में अगर रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बात करें तो म्यूचुअल फंड के केस में लो रिस्क है, और अगर स्टॉक्स की बात करें तो हाई रिस्क। रिटर्न ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। यहां पे आपको रिटर्न भी कम मिलता है लेकिन सेफ है। यहां पे हाई रिटर्न, हाई रिस्क, हाई रिटर्न। अब सवाल है कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड क्या चूज करना चाहिए। तो इसका आंसर कुछ वैसा है जैसे मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आपके पास कार है तो आपको चलाना है या ड्राइवर रखना है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, यानी कि आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए म्यूचुअल फंड बेटर हो सकता है, मेरे लिए स्टॉक्स बेटर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, प्रॉपर रिसर्च के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप पोर्टफोलियो अपना मैनेज करते हैं तो स्टॉक्स अच्छा है आपके लिए, अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड आप चूज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, रिसर्च ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड प्रीफर कर सकते हैं।
अगर आपको रिस्क कम लेना है तो म्यूचुअल फंड प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक कौन चूज कर सकता है? वो लोग जिनको प्रॉपर नॉलेज है, रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, हाई रिटर्न चाहिए, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास और दोनों ऑप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो फाइनली म्यूचुअल फंड सही है या स्टॉक्स पावरफुल है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही डिसीजन लेना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सही फाइनेंशियल नॉलेज। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।